जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप ही में से किसी ने मुझसे सवाल किया कि मैम कैसे पता चले कि घर में किसी ने कहीं कुछ कर तो नहीं दिया, जादू टोना तो नहीं कर दिया हमारे घर में। तो आज ना मैं आपको वो लक्षण बताऊंगी कि जिन लक्षणों को जानने से आपको पता चल सकता है कि आप पर कहीं जादू टोना तो नहीं किया गया है और उनके उपाय क्या है, क्या कर सकते हैं आप। देखिए, ज्योतिष के अनुसार सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं, कर्क राशि, जिन राशि की मैं बात करूंगी, चाहे अगर आपकी राशि है या लग्न है, तो समझ जाइए कि आप लोगों पर जादू टोना बहुत जल्दी हो सकता है। कर्क राशि कर्क लगन, वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन, मीन राशि मीन लगन, कन्या राशि कन्या लगन, मतलब आपकी राशि हो या आप जो भी मैंने अभी बोला है इनके जो लग्न हो, तो इन लोगों को नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत जल्दी इन लोगों के ऊपर हो जाता है। मतलब आप लोगों को ना प्रत्यक्ष बैठने की जरूरत भी नहीं पड़ती, दूर से कोई आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार काम आपके बनते बनते रह जाते हैं, लास्ट मिनट पे रह जाते हैं। साथ ही घर में हमेशा कलेश का माहौल रहता है। आप जरा सा खुश होते हैं या तो आप बीमार पड़ जाएंगे या आपको चोट लग जाएगी। आपने जरा सी खुशी मनाई, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। साथ ही घर में आपके हमेशा बीमारी बनी ही रहती है, कोई ना कोई व्यक्ति आपका बीमार है, उसकी दवाई चल ही रही है। अचानक से धन हानि हो जाती है, मतलब आपने पैसा अच्छे काम के लिए जोड़ कर रखा था लेकिन वो अच्छे काम में नहीं, वो बेकार की चीज में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति या मैं कहूँ नकारात्मकता का वास हो रखा है, जिस वजह से तनाव की स्थिति आपके जीवन में हमेशा बनी रहती है। ये सब नेगेटिविटी के कारण भी हो सकता है, क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, वो यही काम करती है। तो ऐसे में इसको हम आम भाषा में हम बोलते हैं ब्लैक मैजिक किसी ने करा दिया या किसी ने जादू टोना करा दिया, सभी कहते हैं। तो आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि आप कैसे पहचाने कि आप पर जादू टोना हुआ है या नहीं हुआ है, या आप किसी ऐसी जगह से तो नहीं गुजरे हैं जहाँ पहले से ही नकारात्मक ऊर्जा का वास था और उस ऊर्जा ने अब आपके शरीर को अपना घर बना लिया है। देखिए, किन लोगों पर जादू टोना बहुत जल्दी असर कर जाता है या कैसे, जैसे पॉजिटिव एनर्जी होती है वैसे ही नेगेटिव एनर्जी भी होती है, आप ऐसे समझिए। साथ ही ये नेगेटिव एनर्जी हर किसी के साथ नहीं जुड़ती है। ये भी मतलब खाली ये नहीं कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी के भी अपने उसूल हैं कि मैं हर किसी के साथ नहीं जाऊंगी। ये जो जितनी भी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, इनको भी पर्टिकुलर अपने अनुसार ही कुछ शरीर पसंद आते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये शक्तियां उन लोगों से जुड़ती हैं जिनके सितारे या तो बहुत खराब चल रहे होते हैं, ग्रहों की स्थिति बहुत खराब होती है, या फिर मैं कहूँ राहु या केतु ग्रह की दशा चल रही होती है, या इसका प्रभाव बहुत ज्यादा खराब चल रहा होता है, 7.5 या ढैया चल रही होती है, या मंगल की दशा, मंगल ग्रह खराब है, तब मंगल मतलब दोस्ती यारी, किसी दोस्त ने कुछ करा दिया अपने आप को ऊपर उठाने के लिए। तो उन लोगों के जिनके साथ ये चीजें हैं ना, आप समझिए इन्हीं के ऊपर नेगेटिव एनर्जी का वास जल्दी होता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की अशुभ युति बन रही है तो भी कहीं ना कहीं आपको ये नेगेटिव एनर्जी जल्दी परेशान करेगी। आपकी कुंडली के देखिए 12 भाव में, अगर मैं 12वें भाव में अगर मैं बोलूँ, शनि ग्रह है या मंगल ग्रह है या राहु है या फिर सूर्य की युति बनी हुई है नीच पापी ग्रहों के साथ, और चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है, या सूर्य या चंद्र की युति बनी हुई है, तो भी समझिए कि आपके ऊपर जादू टोना बहुत जल्दी हो सकता है। साथ ही शनि और केतु अगर 6ठे भाव में है, या फिर मैं कहूँ 8वें भाव में बैठे हैं शनि या केतु, या फिर शनिदेव 12वें भाव में बैठे हैं या केतु देव 12वें भाव में बैठे हैं, तो आपको नजर भी बहुत जल्दी लगेगी और आपके ऊपर ना तांत्रिक साधनाएं बहुत जल्दी की जा सकती हैं। आपके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत जल्दी हो सकता है। मतलब आपकी राशि अगर कर्क है, वृश्चिक है, मीन है या कन्या है या लगन भी है, तो ऐसे में भी आप लोगों के ऊपर इस तरीके की क्रियाएं बहुत जल्दी की जा सकती हैं। या इस राशि में जो ग्रह मैंने आपको बताए हैं वो बैठे हैं, तो भी आपके ऊपर इस तरह की नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव जल्दी डाल सकती हैं। और ऐसे में जादू टोना या ब्लैक मैजिक के जो लक्षण होते हैं वो आप समझिए कि किसी व्यक्ति के मतलब
अगर निरंतर किसी व्यक्ति के जीवन में धन हानि हो रही है, आप ऐसे समझिए, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं किसी ने आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया है, या मैं कहूँ करा दिया है, जिस वजह से आपके साथ परेशानियां बनी हुई हैं। किसी ने ऐसा जरूर कुछ जानबूझ के कराया है जिस वजह से आपका धन बच नहीं पा रहा है। और जिस व्यक्ति पर ऐसी क्रियाएं करी जाती है, उसकी आंखों के नीचे ना आप देखेंगे काला कालापन होना शुरू हो जाता है, उसकी बॉडी से एक अजीब सी स्मेल आती है, उसके शरीर पे ना अलग से दाग धब्बे बनने लगते हैं। अगर ऐसा है तो समझिए कि आपके ऊपर जरूर किसी ने कुछ ना कुछ करा रखा है। निरंतर धन हानि होने लगती है, ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव बढ़ने लगता है, अज्ञात एक अलग से तरीके का भय रहता है, घबराहट बहुत रहती है, डिप्रेशन में रहता है ऐसा व्यक्ति। और ऐसी चीजें अगर है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ही हो रखा है, नकारात्मक ऊर्जा का वास है आपके ऊपर। साथ ही ऐसे लोगों को किसी भी बात, आप ऐसे लोगों को कुछ भी बोलेंगे ना तो वो आपकी बातों को मानेंगे नहीं जल्दी से, वो हर चीज का कटाक्ष करके आपके सामने रख देंगे, क्योंकि उनकी खुद की बुद्धि नहीं चलती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा बेड पर लेटे रहना चाहते हैं, मतलब उनको आराम करना, उनसे कुछ होता नहीं है शरीर से, तो वो चाहते हैं बेड पर ही लेटे रहे। मन में भी उनके बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, नकारात्मक ख्याल चलते हैं। साथ ही इन लोगों पर नेगेटिव ऊर्जा का वास होता है, इसी वजह से आप देखेंगे कि इनके चेहरे का ना तेज बिल्कुल खत्म हो जाता है, चेहरा एकदम पीला सा पड़ जाता है, या मैं कहूँ बहुत ज़्यादा काला पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे कि मैंने कहा ना, आंखें एकदम से अंडर आइज ब्लैक ब्लैक हो जाती हैं, धब्बे आने शुरू हो जाते हैं, या फिर आंखों के आगे अंदर लाल, एकदम आंखें लाल लाल रहने लगती है। तो ये चीज़ें अगर लंबे समय से रहे ना तो समझ जाइए कि आप पर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रखा है। काफी प्रयास करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपका कारोबार नहीं चल रहा है तो समझ जाइए कि आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो रखा है। क्योंकि जब इस प्रकार की शक्तियों के आप लपेटे में आ जाते हैं तो छोटी मोटी पूजाओं से काम नहीं चलता है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये ढोंग है, ये पाखंड है, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, जिस पर मुसीबत होती है वही जानता है, अपना दुख सबको दिखता है, दूसरे का दुख कोई नहीं समझ पाता है। जो इन कष्टों से निकले हैं, या मैं कहूँ जिनको इन कष्टों से निकाला है ना, वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये चीज़ें जब इस प्रकार से होती हैं तो उससे जीवन में कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, आप कुछ कर ही नहीं पाते हैं। अच्छा, अब इसका उपाय क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो इसके उपाय की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको नज़र लगी है या कोई जादू टोना हो गया, आपको ऐसा लग रहा है, तो सबसे पहला उपाय तो मैं ये कहूँगी, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर ही आप उपाय करिए। साथ ही जिस अशुभ ग्रह की दशा चल रही है तो उस ग्रह का उपाय करिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब मेरी तरफ से आप क्या उपाय कर सकते हैं, एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ, लेकिन ये ना थोड़े टाइम के लिए आपको रिलीफ करेगा। मैं ये भी आप सबको बता रही हूँ ताकि आप मुझे ये ना बोले मैम थोड़े टाइम तो ठीक था, उसके बाद नहीं हुआ। ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि थोड़े टाइम के लिए ये उपाय आपको आराम दे देगा, आपकी बुद्धि को स्थिर कर देगा। और जब ये नकारात्मक ऊर्जा होती है ना, तो आप कहीं अच्छी जगह पे जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो चाहती नहीं है आपके शरीर का त्याग करे। इसीलिए वो आपको कभी भी ऐसी जगह पे जाने नहीं देगी जहाँ पर जाने से आपके काम बनने शुरू हो जाए, क्योंकि उसको तो पसंद ही आता है कि आपका काम बिगड़े, आप हमेशा बीमार पड़े रहे। ये नकारात्मक ऊर्जा की सोच पहचान है, उसको ऐसा ही शरीर अच्छा लगता है जो आलसियों की तरह, सुस्तों की तरह पड़ा रहता है, जो कुछ नहीं करना चाहता है। तो आपने उपाय क्या करना है, बुधवार से आप एक खास उपाय कर सकते हैं। शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर और घर के पीछे सरसों के तेल का दीपक, 2 बत्ती वाला दीपक आप जलाएंगे। और ये 2 बत्ती वाला दीपक कैसे होगा, एक साथ दोनों बत्ती नहीं होंगी। ये दीपक कैसे होगा कि समझाती हूँ आपको। जैसे एक बत्ती ये है, एक बत्ती ये है, तो ये एक साथ ऐसे नहीं जलाएंगे आप। इसको जलाने के लिए आपने क्या करना है, इसको एक बत्ती यहाँ होगी, एक बत्ती यहाँ आगे पीछे की तरफ, ऐसे या ऐसे, इस तरह। ऐसा नहीं होना चाहिए एक ही बत्ती डाल दिया और उसी को यहाँ जला दिया, यहाँ जला दिया, ऐसा नहीं करना। 2 बत्ती लेनी है, ऐसे करके या फिर ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे एक साथ नहीं जलाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। 2 बत्ती वाला दीपक सरसों के तेल का बुधवार से शुरू करके आप जलाइए। ये उपाय लगातार आपको 5 दिन करना है।
वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, बस 5 दिन तक करना है। सरसों के तेल का 2 बत्ती वाला दीपक लीजिए, दोनों बत्ती में 2-2 लौंग डालिए, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ये उपाय दिन छुपने के बाद करना है आपने, दिन छुपने से पहले नहीं करना है। तो उपाय लगातार 5 दिन करिए। इस उपाय से आपको थोड़ा बहुत लाभ थोड़े समय के लिए ज़रूर मिल जाएगा, और इसी बीच में आप अपना कुंडली विश्लेषण कराकर जो भी आपको सजेशन दिया जा रहा है उसको करिए। लेकिन मैं साफ बता रही हूँ, ये एक तरीके का टोटका है। अगर आप सोचे ना आपने 6 बार कर लिया है तो घर का कोई दूसरा मेंबर दोबारा से इसको कर लेगा, नहीं। ये उपाय आपके घर की उस नकारात्मक ऊर्जा को 6 दिनों के लिए तो मैं गारंटी दे सकती हूँ घर से बाहर निकाल देगा। 5 दिन उपाय कर लीजिए, 6ठे दिन बाहर, लेकिन ये थोड़े समय के लिए आपको रिलीफ करेगा। थोड़ा समय मतलब मैक्सिमम 11 दिन, आप ऐसे समझिए। इसके बाद आप अपना जन्म कुंडली इस बीच में जरूर कराइए, जन्म कुंडली विश्लेषण कराइए, और जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर जो भी उपाय आपको बताया जाए उनको जरूर करिए। यही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, नहीं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो बचत है आपकी वो भी सब आपकी गड्ढे में चली जाएगी। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। मेरी अपॉइंटमेंट पेड होती है। अभी के लिए मैं आप सबसे लूँगी इजाज़त। जय माता दी।